गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। 12वीं क्लास का व्यवसाय अध्ययन। ठीक है बच्चों, व्यवसाय अध्ययन का जो पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पुराना पेपर है 2021 का। तो अभी जितना भी आपका क्वेश्चन वगैरह आ रहा है सभी क्लास का सभी विषय का, वो सब पुराने क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर दोनों को मिला के क्वेश्चन आ रहा है। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक परिवहन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यावसायिक परिवहन की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है। शहरीकरण, कर्मचारी, तुलनात्मकता या अनिवार्यता। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें अ में दिया है लक्ष्य निर्धारण, ब में दिया है पूर्वानुमान, स में दिया है सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव, द में दिया है अनुसरण करना। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, रोजगार कार्यालय में भर्ती का स्रोत है आंतरिक, बाह्य, या स में दिया है अ और ब दोनों, द में दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, प्रोत्साहन, पद सुरक्षा या कर्मचारी भागीदारी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, नियंत्रण की किसी एक तकनीक का नाम लिखिए। 6वां में देखिए, किसी उत्पाद को विशिष्ट पहचान प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? 7वां क्वेश्चन दिया है, नियंत्रण प्रबंध के किस कार्य पर आधारित होता है? प्रश्न क्रमांक 8, क्या नियोजन के पीछे देखने की प्रक्रिया है? खंड बा में देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। देखिए, प्रबंध के किन्हीं 3 सहायक कार्यों को समझाइए। 10वां है, आर्थिक वातावरण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 11 देखिए, नियुक्तिकरण का महत्व कोई 3 समझाइए, कोई 3 बिंदु में। 12 है, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य लिखिए, कोई 3। प्रश्न 13 देखिए, वित्तीय नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए खंड सा, सेक्शन सी, इसमें 14 से लेकर 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें इसका जब आंसर लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। देखिए प्रश्न 14, समय अध्ययन और गति अध्ययन में कोई 4 अंतर लिखिए। प्रश्न इसी में दिया है अथवा करके, टेलर एवं फ्योल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की कोई 4 प्रमुख असमानताएं लिखिए। असमानताएं लिखना है ना। प्रश्न 15 देखिए, भर्ती के किन्हीं 2 आंतरिक स्रोतों को समझाइए। इसी में अथवा करके दिया है क्वेश्चन, भर्ती के किन्हीं 2 बाह्य स्रोतों को समझाइए। प्रश्न 16 देखिए, नियंत्रण के कोई 4 महत्व लिखिए, या इसी में अथवा करके क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रभावी नियंत्रण के किन्हीं 4 आवश्यक तत्वों को लिखिए। प्रश्न 17 देखिए, एक प्रभावी वित्तीय नियोजन का महत्व लिखिए। इसी में अथवा करके दिया है, वित्तीय प्रबंध के कोई 4 महत्व लिखिए। प्रश्न 18 देखिए, एक अच्छे ब्रांड की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। कोई एक अच्छा ब्रांड रहता है उसके 4 विशेषता लिखना है आपको, या इसी में अथवा करके दिया है, एक अच्छे पैकेजिंग की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 19 देखिए, उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन कौन दर्ज करा सकते हैं? इसी में अथवा करके दिया है, उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व होते हैं। खंड द देखिए, सेक्शन डी, प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी बड़े प्रश्न है। प्रत्येक पर 5 अंक मिलेंगे अगर आप आंसर लिखेंगे तब। अब देखिए प्रश्न 20, प्रबंध का महत्व समझाइए, कोई 5। इसी में अथवा करके दिया है, प्रबंध की विशेषताएं को समझाइए। अब देखिए प्रश्न 21, निर्देशन के विभिन्न तत्वों को समझाइए, कोई 5। अथवा मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणा में कोई 5 अंतर लिखिए। प्रश्न 22 देखिए, स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 तत्वों की व्याख्या कीजिए। इसी में अथवा करके आएगा, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, कोई 5, क्योंकि 5 नंबर का इसलिए कोई 5 ऐसे करके बिंदु दिया है। खंड ई देखिए, सेक्शन ई, प्रश्न क्रमांक 23 से 25 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको 6 नंबर मिलेगा, यानी बड़ा प्रश्न है ये।
नियोजन की प्रक्रिया के चरणों को समझाइए। कोई 6। इसी में अथवा करके दिया है नियोजन की सीमाएं लिखिए। प्रश्न 24 देखिए, संगठन का महत्व समझाइए। कोई 6। इसी में अथवा करके दिया है संगठन की विशेषताएं समझाइए। अब देखिए आखिरी वाला क्वेश्चन, प्रश्न 25, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता को समझाइए। कोई 6। इसी में अथवा करके दिया रहेगा उपभोक्ता के अधिकार को समझाइए।